we'll move to the chapter 4. That is जो आपका जो chapter 4 है उसमें हम लोग अब जाने वाले हैं, जिसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। और ये देखिए चैप्टर 4 है आपका मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन। क्या है? मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन। दिस इज द 4th chapter in which we are going to start. Okay. मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन कहने का मतलब समझिएगा। चैनलिंग क्या होता है पहले ये समझिए, और मल्टी चैनल होता क्या है। चैनल का मतलब होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। चैनल क्या होता है? जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर डेटा ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के थ्रू होता है। जब गाइडेड मीडिया की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका डिफरेंट केबल्स आ जाएंगे, और डिफरेंट केबल्स जब आ जाएंगे तो उसमें क्या होगा? डिफरेंट केबल्स में आपका जो भी केबल यूज हो रहा हो, अगर मान लिया ऑप्टिकल फाइबर ही यूज हो रहा हो, तो ऑप्टिकल फाइबर का एक जो केबल होगा, it can carry a lot of different frequencies. It can support a lot of different frequencies. तो बहुत सारे frequencies को वो कर सकता है, और एक ही वायर के माध्यम से कई सारे आपके जो डेटा है वो बहुत सारे कंप्यूटर के साथ वो जुड़ सकता है, और बहुत सारे कंप्यूटर को वो कनेक्ट कर सकता है। जहां पर मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें कि एक ऐसा वायर जिसमें कि कई सारे वायर लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिएगा कि जो आपका लैन वायर होता है, वो लैन वायर काफी मोटा वायर होता है, एंड इट कैरीज 8 वायर्स विद इन इट। उसमें 8 अलग अलग वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन जो हम लोग पढ़े हैं कि 8 बीट एक बार में दे दिया जाता है, मतलब एक बार में पहुंचा दिया जाता है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में इट इज वेरी मच पॉसिबल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली जो प्रयोग करते हैं वो किसको प्रयोग के इसी लैन वायर का प्रयोग करते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि सस्ते में ये सबसे अच्छा है। सस्ते में ये सबसे अच्छा है, मतलब जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि इट इज चीप एंड बेस्ट। तो हमारे पास जो इंडिया में कई सारे लोग जो यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा वायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वायर काफी सहूलियत देता है। और मैक्सिमम सभी जगह, जितने भी जगह पे यूज हो रहे हैं, यही वायर यूज हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग एक ही वायर के अंदर अगर बहुत सारे चैनल का ट्रांसमिशन हो, बहुत सारे चैनल में के साथ डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए कि ये क्या है। देखिएगा मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन, ट्रंक्स एंड मल्टीप्लेक्सिंग। सबसे पहला जो है उसमें क्या है? ट्रंक्स एंड मल्टीप्लेक्सिंग है। तो ट्रंक्स एंड मल्टीप्लेक्सिंग कहते किसको हैं? ट्रंक्स और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ही होता है कि आपका जितने भी जो डेटा हैं वो आपका एक ही पर्टिकुलर चैनल के अंदर जाएंगे, जो कि वो एक मोटा वायर होगा जिसको कि हम लोग ट्रंक कहते हैं। देखिए, द ट्रंक इज द विड्थ ऑफ द वायर। जो चौड़ाई होती है वायर की, उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। द ट्रंक इज द विड्थ ऑफ द वायर used for transmitting data as well as maintains the quality and efficiency of the data. ये विड्थ जो है, ये जो आपका चैनल होता है, ये इसका विड्थ ज्यादा होता है, और द ट्रंक इज द विड्थ, जो आपका विड्थ है वो वायर का विड्थ है, ठीक है, जिसमें कि डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, और डेटा ट्रांसफर इस तरीके से किया जाता है कि उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों ही मेंटेन रहती है। The trunk is capable of transmitting high as well as bandwidth of data. ट्रंक क्या करता है? वो कैपेबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा के फ्रीक्वेंसीज को, जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज हों, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो है वो रेडी रहता है। द ट्रंक इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग हाई एज वेल एज लो बैंडविड्थ ऑफ डेटा।
ज़्यादा से ज़्यादा हाई बैंडविड्थ का भी डेटा वो भेज सकता है। और अगर डेटा का ये बैंडविड्थ अगर लो भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, वो भी आपका आराम से इट कैन सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ट्रंक है वो बहुत चीज जो आपका वायर का जो विड्थ है वो जिस टाइप के भी डेटा कहिएगा उस टाइप के भी डेटा को वो ले जाने में सक्षम होगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रंक रिमेन्स द सेम फॉर बोथ। जो कॉस्ट है, अगर मान लिया कि हम हाई फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं तो भी और लो फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं तो भी, मतलब हाई बैंडविड्थ हो या लो बैंडविड्थ हो, कॉस्ट जो है ट्रंक का सेम ही रहता है, उस पर कहीं कोई असर नहीं की होता है। दिस इज व्हाई टेलीफोन कंपनीज हैव डेवलप्ड एलाबोरेट स्कीम्स। इसीलिए जो है आजकल के डेट में देखिएगा कि जो टेलीफोन कंपनी है वो कई सारे आपको ऑफर्स देते रहते हैं। वायर तो एक ही लगना है, तो भाई आप कनेक्शन कौन सा लेना चाहते हैं? आप 1 Mbps का कनेक्शन लेना चाहते हैं, 512 kbps का लेना चाहते हैं, कि आप 2 Mbps का लेना चाहते हैं, कि आप 4G लेना चाहते हैं, कि 5G लेना चाहते हैं, वो उसी वायर में, एक ही वायर जो है उसी वायर से वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को। तो ये उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। This is why telephone companies have developed elaborate schemes for multiplexing, which means many lines. कहने का मतलब कि उसी वायर के साथ ये लोग क्या करते हैं कि उसी वायर के साथ ये लोग कई सारे कम्युनिकेशन चैनल बना सकते हैं और कई सारे लाइंस क्रिएट करते हैं, मतलब कई सारे कनेक्शंस दे सकते हैं। Which means many lines of connection into a single physical trunk. एक ही वायर से कई सारे लोगों को कनेक्शन मिल सकता है। The multiplexing techniques are used under, जो ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है ये जो है हम लोग यूज करते हैं तीन तरीके से, FDM, WDM एंड TDM। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग कर ही लेंगे, नहीं करने का फिर कोई सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। ये आपका जो है करना अत्यंत आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FDM, WDM एंड TDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लेक्सिंग का क्लासिफिकेशन हो गया। दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, या तो एनालॉग होगा या तो डिजिटल होगा। तो एनालॉग में आ जाएगा FWM दैट इज FDM दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और WDM दैट इज विड्थ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो एक हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा हो गया वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जबकि आपका जो डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें TDM आता है, वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दिस इज द चार्ट, इसमें से ये जो है आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने बना दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट थिंग, ये और कौन कौन सी चीजें हैं देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए मल्टीप्लेक्सिंग में, पूरा मल्टीप्लेक्सिंग मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। ये मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग मतलब द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सा? एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में हमने देखा था। और एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है? तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में आपको मैंने बताया था कि FDM और WDM जो है एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में होता है। तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में जो आपका FDM और WDM है उसके बारे में जान लीजिए। जनरली FDM एंड WDM systems are used to deal with analog information। कहने का मतलब जो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी आइदर FDM और WDM। तो ये या तो FDM हो सकता है या WDM हो सकता है, लेकिन जनरली जो है FDM एंड WDM systems are used to deal with analog information। FDM और WDM जो आपका इंफॉर्मेशन है वो किसको यूज करता है? वो जनरली जो है एनालॉग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। जहां पर जो डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की बात होती है, तो डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है? डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग आपका कंटेन करके रखता है TDM, जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है।
और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम्स आर यूज्ड टू हैंडल डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग कंटेन करके रखता है, जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अनुसार होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, एफडीएम। इन एफडीएम मेनी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। कहता है कि जो एफडीएम है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें कई सारे सिग्नल्स एक बार ट्रांसफर किए जाते हैं। where each high each signals occupies a different frequency slot। कहने का मतलब कि जहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग करते हैं, वहां पे कई सारे सिग्नल्स एक बार जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं। where each signal occupies a different frequency slot। हर एक सिग्नल जो है वो ऑक्युपाई करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को वो अपनाता है और उसको स्लॉट बाय स्लॉट में बांट देता है, मतलब अलग अलग उसको बांट देता है। अब यहाँ पर ये भी देखने वाली बातें हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें जितने भी स्लॉट बांटे गए हैं वो एक ही कॉमन बैंडविड्थ में बांटे गए हैं। कहने का मतलब कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट विद इन अ कॉमन बैंडविड्थ, एक कॉमन बैंडविड्थ है, उसी बैंडविड्थ में ही आपके बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रहे होते हैं। एफडीएम इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग बैंडविड्थ। अब देखिए एफडीएम क्या होता है, शेयरिंग बैंडविड्थ को जो है इस्तेमाल करता है। एफडीएम is based on concept of sharing bandwidth of common communication channel। FDM is based on concept of sharing bandwidth। एक ही bandwidth में से कई सारे जो आपके डेटा हैं, जो सिग्नल्स हैं, उसको शेयर करने में, उसको कम्युनिकेट करने में ये सक्षम होता है। The signal which are to be transmitted simultaneously will each modulate a separate carrier। कहने का मतलब जो सिग्नल्स होते हैं, the signal which are to be transmitted simultaneously, कई सारे सिग्नल्स जो है एक के बाद एक भेजे जाते हैं और वो जो एक ही साथ भेजे जाते हैं, तो उसको क्या करता है कि उसको मॉड्यूलेट और अलग अलग करने में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है हर एक सिग्नल को अलग अलग ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। द मॉड्यूलेशन कैन बी, और ये जो मॉड्यूलेशन होता है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, एएम, एफएम और पीएम। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम का होता है प्राइम मॉड्यूलेशन कुछ होता है। चलिए एनीवेज, द मॉड्यूलेशन सिग्नल्स आर एडेड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल। जो आपका ये जो पीएम पल्स मॉड्यूलेशन होता है, पीएम का, एएम, एफएम और पीएम, द मॉड्यूलेशन सिग्नल्स आर देन एडेड टुगेदर। जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स है वो एक साथ ऐड कर दिया जाता है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल, और वो एक ही जैसा सिग्नल के साथ सबसे ऐसा लगता है जैसे एक ही सिग्नल आ रहा है, लेकिन नहीं, वो सिग्नल जो है बाइफरकेटेड होता है, अलग अलग होता है, और जो कि वायर्स में ट्रेवल कर रहा होता है। विच इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल चैनल। एक ही चैनल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट आपके जो सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। एएम, एफएम और पीएम, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा कि आपका जो बैंडविड्थ है वो किस तरीके से है। यहाँ पे देखिएगा, आपका देखिए ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि जो इंडिविजुअल कैरियर जो आपका है वो देखिए FC1, मतलब ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, ये फ्रीक्वेंसी 3 है, ये फ्रीक्वेंसी 4 है। मतलब जो इंडिविजुअल कैरियर है FC1, FC2, FC3, FC4 है, और ये 4 तरह के अलग अलग जो है वो जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है। देखिए दोनों को अलग अलग करने के लिए एक स्पेस भी है। ऐसा नहीं है कि दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही साथ मैच हो रहा है,
तो प्रोवाइड स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस है वहां पे एक गार्ड बैंड के रूप में ये स्पेस काम करता है। स्पेस किस लिए काम करता है? गार्ड बैंड के रूप में काम करता है, ताकि आपका जो सिग्नल है वो अलग अलग रह सके। तो गार्ड बैंड जो है हमेशा हर एक सिग्नल के लिए अलग अलग होता है। तो जो सिग्नल्स हैं, जो डिफरेंट बैंडविड्थ के जो सिग्नल्स हैं, तो वो अलग अलग गार्ड बैंड के द्वारा अलग अलग कर दिए जाते हैं। और हालांकि ये डिस्टेंस जो है, ये जो स्पेस है, ये बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि बस सेपरेट करने के लिए ही, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने के लिए ही होता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग कर लेंगे। इधर देखिए, यहाँ पे ये आपका पूरा फ्रीक्वेंसी है, ये बैंडविड्थ ऑफ ओवरऑल कम्युनिकेशन चैनल है, ये पूरा का पूरा बैंडविड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा बैंडविड्थ है। और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो सारे फ्रीक्वेंसी जो है आपके इधर दिए गए हैं, ये वाला फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ एफडीएम सिग्नल, जो ये आपका स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए। इसमें देखिए गार्ड बैंड क्या होता है, जो आपका गार्ड बैंड है वो क्या होता है। द गार्ड बैंड्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द एडजेसेंट चैनल्स। एडजेसेंट चैनल्स कहने का मतलब दो अलग अलग सिग्नल्स के बीच में गार्ड बैंड प्रोवाइड किया जाता है, which has been shown in the above figure. These guard bands create a space between different channels. ये गार्ड बैंड क्या करता है? दो अलग अलग चैनल के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। In order to avoid interference between them, ताकि दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो सके, इंटरफेरेंस ना हो सके, एक दूसरे की वजह से इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो सके। इंटरफेरेंस का मतलब होता है नॉइज। तो इसमें जो है एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है? अ लार्जर नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। अ लार्जर नंबर ऑफ सिग्नल्स कहने का मतलब बहुत सारे सिग्नल्स एक बार में ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। डी, FDM does not need synchronization between its transmitter and receiver for propagation for proper operation. कहता है कि जो FDM है वो सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है उसको, जितने भी ट्रांसमीटर या रिसीवर हैं उसमें जो है प्रॉपर ऑपरेशन करने के लिए उसमें सिंक्रोनाइजेशन जो है नहीं होता है, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है उसके बीच में कहीं कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है डेटा भेजने के लिए। इसमें डीमॉड्यूलेशन भी होता है। डीमॉड्यूलेशन जो है एफडीएम में इजी होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में डीमॉड्यूलेशन बहुत इजी होता है। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन वो होता है जिसमें कि आप अगर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट किए हुए हैं तो फिर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। Next is due to slow narrow band fading, only a single channel get affected. अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है हमें कि अगर बाई चांस अगर नैरो बैंड है, मतलब बहुत ही पतला आपका बैंड है, जो आपका बैंड है वो बहुत अगर पतला है, तो उसमें क्या होता है कि अगर बहुत पतला बैंड है तो उसमें बैंड फेडिंग होता है, जिसके कारण हो सकता है ऐसा कि बाई चांस कभी कोई एक सिग्नल जो है वो अफेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो एफडीएम है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एफडीएम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ एफडीएम सिग्नल हम लोगों ने पढ़ा कि जो गार्ड बैंड उसका कैसा होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बातें कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा ड्रॉबैक्स है एफडीएम का। तो एफडीएम का ड्रॉबैक्स होता क्या है? कहता है कि द कम्युनिकेशन चैनल मस्ट हैव हाई वेरी लार्ज बैंडविड्थ। तो जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उसको कहता है कि उसमें बहुत लार्ज बैंडविड्थ होना चाहिए, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होना चाहिए। इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। इसमें जो है इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन कई बार हो सकता है। अगर मान लिया कि बहुत ज्यादा आपका बैंडविड्थ नहीं है वायर का,
और आप उसमें कई फ्रीक्वेंसीज बहुत सारे वायर के साथ आप देना चाह रहे हो, बहुत सारे सिग्नल के साथ आप भेजना चाह रहे हो, और वायर जो है पतला है, तो उसमें जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जो इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन है वो हो सकता है। डिस्टॉर्शन मतलब नॉइज। लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेशन एंड फिल्टर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें एक चीज और भी है कि हर जगह पे देयर बहुत सारे मॉड्यूलेटर्स की जरूरत पड़ती है। मॉड्यूलेटर्स कहने का मतलब क्या होता है? व्हेन a signal is being transferred from analog to digital or digital to analog, तो मॉड्यूलेट करने का मतलब एनालॉग टू डिजिटल होगा। तो एनालॉग टू डिजिटल को करने की बहुत जगह पे जरूरत पड़ती है। Large numbers of modulators and filters are required. Next is FDM-D. FDM suffers from problem of crosstalk. Frequency division multiplexing जो है वो क्या होता है? That suffers from problem of crosstalk. तो क्रॉसटॉक क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो दैट सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसटॉक। कई बार क्या होता है कि जो हम लोग वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें जो आपका सिग्नल्स है वो कई बार मिक्स हो जाया करता है किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ। आज भी हम देखते हैं कि क्रॉस कनेक्शंस कई बार लग जाते हैं जब हम लोग टेलीफोन पे बातें करते हैं। जब हम लोग फोन पे बातें करते हैं तो हम कॉल किसी और को करते हैं, लेकिन वो लग किसी और के साथ जाता है, मतलब किसी और को कॉल लग जाता है और जो बातें हैं वो किसी और से हो रही होती हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, एफडीएम में ऐसा पॉसिबल हो जाता है कई बार, ये देखने को मिलता है। तो दिस इज अ ड्रॉबैक, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। FDM suffers from problem of crosstalk. All the FDM channels gets affected. जितने भी FDM channels हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं अगर आपका वाइड फेडिंग है। मतलब कहने का मतलब गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू वाइड बैंड फेडिंग। कहीं पर ऐसा हो जाता है कि आपका जो आपका जो चैनल है वो काफी बड़ा बैंडविड्थ कैरी कर सकता है, लेकिन उतना ज्यादा बैंडविड्थ आप दे ही नहीं रहे हो उसको। तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। होता ये है कि कई बार जो है जो लेस फ्रीक्वेंसी वाले जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है वो देख लीजिए। इसका जो एप्लीकेशंस है वो टेलीफोन सिस्टम में होता है, AM एंड FM रेडियो में भी इसका होता है यूज, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में होता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्युलर फोन्स में होता है। जो सबसे पहले जो सेल्युलर फोन्स निकले थे उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ही प्रयोग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम लोग वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपका वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बेसिकली प्रिज्म की तरह काम करता है। और प्रिज्म जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसा काम करता है। हम लोग फिजिक्स में जब बच्चे थे 7th और 8th में, तब हम लोगों ने प्रिज्म को देखा था। प्रिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता था। होता क्या था कि कई सारे लाइट बीम्स आते थे एक साथ, कई सारे लाइट बीम्स, डिफरेंट लाइट बीम्स आते थे, प्रिज्म में जाते थे, और प्रिज्म जो है उस कई सारे लाइट्स को एक सिंगल इसमें ट्रांसमिट कर देता था। एक सिंगल जो बैंडविड्थ है उसको बोलेंगे, एक सिंगल बीम में ट्रांसमिट कर देता था। और उसके बाद फिर से एक और प्रिज्म लगाया जाता था जहां पर कि वो जितने भी प्रिज्म में जितने भी लाइट्स हुआ करते थे वो सब बाइफरकेट हो जाते थे। तो यहाँ पे फाइबर 1 है, फाइबर 2 है, वो गया है और वो फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। वहीं पर अलग अलग फाइबर 3 और फाइबर 4 भी उसी बीम के अनुसार आ सकते हैं और वो उसी चैनल के साथ, एक ही बीम के साथ शेयर्ड फाइबर को यूज करते हुए काम करते हैं।
वो कैसे काम करते हैं वो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये आपका जो है WDM है, जिसको कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ये वेवलेंथ पे काम करता है, मतलब वेवलेंथ क्या हो गया, लाइट एनर्जीज। अब यहाँ पे WDM का बात करते हैं हम लोग। WDM क्या होगा, WDM इज द वेरिएशन ऑफ FDM फॉर फाइबर ऑप्टिक्स चैनल। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द वेरिएशन ऑफ FDM। FDM मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ये वेरिएशन है फॉर फाइबर ऑप्टिक्स चैनल। एक फाइबर ऑप्टिक्स चैनल में आपका जो WDM है वो क्या है, वो WDM इज अ वेरिएशन ऑफ FDM, मतलब FDM का ही फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का के जैसा ही है, उसी के जैसा काम करता है, लेकिन हम लोग जो है इसको काम प्रिज्म के जरिए करवाते हैं और ऑप्टिक चैनल के जरिए करवाते हैं। मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑप्टिकल फाइबर में डाल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू डिफरेंट फाइबर्स कम्स टुगेदर एट अ प्रिज्म। दो अलग अलग फाइबर जो है प्रिज्म में आते हैं, ईच हैविंग एनर्जी इन अ डिफरेंट बैंड। सब दोनों का अलग अलग एनर्जी होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, beams are combined into a single shared fiber. Very important. After passing through the prism, beams are combined. जितने भी अगर जैसे ही प्रिज्म को पास करता है तो ये जो अलग अलग बीम्स आ रहे हैं इसको कंबाइन कर दिया जाता है। एक कंबाइंड बीम के रूप में जो है लगाया जाता है। बीम्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल शेयर्ड फाइबर। सिंगल शेयर्ड फाइबर कहने का मतलब है कि ये जो आपका फाइबर होता है एक ही वायर के अंदर एक ही साथ एक ही बीम के जैसा वो दिखता है, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, फॉर ट्रांसमिशन। फॉर ट्रांसमिशन टू अ डिस्टेंट डेस्टिनेशन। यहाँ पर क्या है कि ट्रांसमिशन किया जाता है और जहां पर भी आपका गंतव्य स्थान है वहां तक डेटा को पहुंचाया जाता है। और जहां पे गंतव्य स्थान होता है, जहां पे डेस्टिनेशन होता है, वहां पे अगेन एक प्रिज्म होता है, जिससे कि वो सारे जो डिफरेंट आपके सिग्नल्स थे, डिफरेंट बीम्स थे, उसको फिर से स्प्लिट कर दिया जाता है। वेयर दे आर स्प्लिट अगेन, है ना। Channels having different frequency ranges can be transmitted on a long fiber. अब यहाँ पर ये कहना है कि जो चैनल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी रेंजेस पर वो काम करते हैं। तो जितने सारे फ्रीक्वेंसी रेंजेस पे भी वो काम करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से वे कहीं से कहीं दूर तक जा सकते हैं। मतलब जो आपका सिग्नल है वो एक जगह से दूसरे जगह तक काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा सकता है। अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि बीच में हम लोगों को जो रिपीटर वगैरह की जो जरूरत पड़ती है वो कम जरूरत पड़ेगी। कब? जब हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग करेंगे। The only difference with electrical FDM, the only difference with electrical, जो आपका जो FDM, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो FDM में जाता है, ये तो आपका वेवलेंथ वाला हो गया। और जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें जो जाता है, उसमें यही डिफरेंस है कि आपका ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, FDM is that the only difference with the electrical FDM is that an optical system is completely passive। कहने का मतलब जो आपका ऑप्टिकल सिस्टम है वो completely आपका डेटा को एकदम अलग अलग रखता है। इसमें जो है हाई रिलायबिलिटी होती है, आपका फ्रीक्वेंसी जो ट्रैवल करता है, जो भी आपका बैंडविड्थ ट्रैवल करता है, इसमें हाई रिलायबिलिटी होती है। क्यों हाई रिलायबिलिटी होती है? क्योंकि इसमें जो डेटा नॉइज है, उस जो इंटरफेरेंस है वो कतई नहीं होता है। is highly reliable. WDM is popular. WDM मतलब wavelength division multiplexing is most popular
because the energy on a single fiber is few gigahertz। कहता है कि जो आपका वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो बहुत पॉपुलर है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि उसमें जो है एनर्जी जो आपका एनर्जी है सिग्नल फाइबर में जो सिग्नल का जो एनर्जी होता है वो गीगाहर्ट्ज में होता है, जो कि बहुत वाइड है। गीगाहर्ट्ज मतलब जीबी में ट्रांसफर होता है। 10 GB 20 GB ऐसे ट्रांसफर होता है डेटा एक साथ। 10 GB और 20 GB का मतलब आप समझ सकते हैं। आप समझिए कि 1 गीगाहर्ट्ज है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 1 गीगाहर्ट्ज ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब आपका अगर एक मूवी है तो वो एक सेकेंड से कम में ही ट्रांसफर हो जाएगा। आप डाउनलोड अगर करोगे मूवी तो एक सेकेंड से कम में आपका मूवी डाउनलोड हो जाएगा, अगर गीगाहर्ट्ज में आपका सिग्नल्स जा रहा है। तो मतलब सोचिए कि कितना लार्ज बैंडविड्थ है, तो कितना ज्यादा डेटा पासेज हो सकता है। Since it is impossible to convert between electrical and optical media faster, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल मीडिया में डाल देना, ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। लेकिन इस वायर में इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि आपका मल्टीप्लेक्सिंग बड़ी आसानी से हो सकता है। Here there is a great potential for multiplexing. Many channels can pass together over long routes। हम लोग जो है बहुत लंबे लंबे रास्ते के लिए जो है ये चैनल्स बनते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने दिखाया है फाइबर स्पेक्ट्रम 1, 2 और 3। इसमें जो है एक बार एक लैम्डा जा रहा है, इसमें वो लैम्डा फिर जो है वो लैम्डा आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम जो है वो शेयर कर दिया गया, मतलब ये अलग है लैम्डा, ये अलग लैम्डा है, और ये फाइबर 1 अलग था, ये फाइबर 2 था, दोनों को प्रिज्म में डाल दिया गया, तो दोनों एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। Application of WDM. One important application of WDM is SONET network in which multiple optical fiber, SONET network होता है जिसमें कि आपका बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर लाइंस एक ही साथ जा सकता है। In which multiple optical fiber lines are multiplexed and demultiplexed. कई सारे मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग इसमें हो सकते हैं। तो ये आपका जो है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ WDM है। जबकि यहाँ पे देखिए DWDM क्या होता है? DWDM डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो उसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कई सारे लेमडा देखिए एक साथ आ रहे हैं, कई सारे लेमडा, और उसको एक मल्टीप्लेक्सिंग में डाला जाता है। और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, बहुत सारे इनपुट और एक आउटपुट में बांट दिए जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे इनपुट तो आए लेकिन एक ही आउटपुट में वो आपका आ गया, एक ही आउटपुट उसका निकलेगा, और फिर उसको डीमक्स कर देते हैं। मतलब एक इनपुट गया और फिर उतने सारे आपके कई सारे जो आपके डिफरेंट चैनल्स थे उसमें वो फिर से बांट दिए जाते हैं। तो ये डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का काम होता है। तो इसी के साथ ही आपका डेंस अगली क्लास में हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। इट इज यूज्ड टू मल्टीप्लेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स वेयर द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट चैनल इज स्मॉल। जो आपका स्पेसिंग है वो काफी कम होता है। एफिशिएंसी ऑफ DWDM इज हायर देन दैट ऑफ WDM। जो डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें स्पेसिंग जो है कम होता है और इसके चलते हायर बैंडविड्थ का डेटा इसमें जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ये पढ़ेंगे